हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का TGR स्टैंडर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण और लेंस, जिससे अभी वर्तमान में ग्रुप डी में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पूरे 25 क्वेश्चंस में मतलब जो जितनी भी साइंस है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण और लेंस। तो देखिए, पहले अपन डिस्कस करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में सबसे पहले हम किरण चित्र के बारे में देखते हैं। किरण चित्र जैसे किसी वस्तु को कौन सी स्थिति में मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, अनंत पर कैसा प्राप्त होता है, जब वक्रता केंद्र पर रखें तो कब कैसा मिलता है, फोकस पर कैसा मिलता है। तो देखिए, अलग अलग कंडीशंस में हमको प्रतिबिंब कैसा मिलता है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बन रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि इसको आप देखने और सुनने के बाद में एक बार आप अपने हाथों से ये ज़रूर बना लें, तभी आपको याद होगा। तो देखिए दोस्तों, जब बिंब वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F पर फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलता है। ऐसे ही जब वस्तु को C से परे मतलब C दर्पण से दूर C से दूर रखते हैं, उस कंडीशन में कुछ निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो तब प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बनता है, F और C के बीच में प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु C से दूर रखी हो तब प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है और उल्टा मिलता है। जब वस्तु C पर रखी हो तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर। C मीन्स वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर भी प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ऐसे ही जब वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब C से परे बनता है, C से दूर बनता है, विवर्धित बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वास्तविक उल्टा मिलता है। जब वस्तु को F पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, अत्यधिक विवर्धित मतलब अत्यधिक बड़ा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा बनता है। ऐसे ही देखिए, यहाँ तक तो प्रतिबिंब हमको वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, देखिए पांचों कंडीशन में वास्तविक उल्टा मिल रहा है। लेकिन एक कंडीशन है, जब वस्तु P और F के बीच में होती है, जब ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है और विवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी सीधा बनता है। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। फिर ऐसे ही दोस्तों, ये तो था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ऐसे ही उत्तल दर्पण से देखते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण से जब वस्तु को देखिए अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। अवतल में भी यही था, प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। उत्तल में भी यही है, अनंत पर जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बन रहा है, दर्पण के वहाँ पे, लेकिन दर्पण के सामने बन रहा था, यहाँ दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनता है। वहाँ भी अत्यधिक छोटा था, बिंदु आकार का था। और यहाँ आभासी सीधा, देखिए दर्पण के पीछे बनता है इसलिए आभासी और सीधा बनता है। फिर सेकंड कंडीशन देखी थी कि अनंत तथा P के बीच में जब वस्तु को रखते हैं कुछ निश्चित दूरी पर तो प्रतिबिंब F और P के बीच में बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और आभासी सीधा बनता है। किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी सीधा बनता है उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में। फिर देखिए, अब इनका किरण चित्र बनाते हैं दोस्तों। जैसे इनका किरण चित्र है, वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप भी ये बना लेना, क्योंकि जब तक आप हाथ से इनको नहीं बनाओगे
तब तक ये आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। सिर्फ देखने सुनने से ये चीज़ याद होने वाली नहीं है। तो जब आप वीडियो को पूरा देख लें उसके बाद इसको आप अपने आप खुद से बनाएं, तब आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी अपन ने देखा था कि वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं, देखिए ए बी वस्तु है यहाँ पे दर्पण, इस दर्पण के सामने अनंत पर रख रखा है। जब अनंत से इस वस्तु से प्रकाश किरणें आती है, अनंत से प्रकाश किरणें आती है, वो समांतर आती है। देखिए, तो जब ये प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तित होने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ से निकलती है, तो फोकस से निकलती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ये सभी जब इस दर्पण से परावर्तित होगी, ये परावर्तित हो रही है, देखिए ये, और ये वाली किरण भी परावर्तित हो रही है इधर वापस। तो ये तीनों किरणें देखिए जहाँ मिल रही है वो फोकस पे मिलती है। देखिए, तो फोकस पर हमको बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब मिलता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। पहली कंडीशन हुई दोस्तों। फिर दूसरी कंडीशन में जब वस्तु सी से परे हो, मतलब सी से दूर रखी हो कुछ निश्चित दूरी पर, तब देखिए दोस्तों, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु से देखिए एक तो समांतर किरण लेके आइए मुख्य अक्ष के समांतर, फिर दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से निकलेगी। ऐसे ही एक किरण ये लीजिए जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है, और वक्रता केंद्र में होकर जो प्रकाश किरण आती है वो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से जाती है। तो देखिए, फिर ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ ये हमको प्रतिबिंब मिलता है। तो प्रतिबिंब देखिए छोटा मिल रहा है, छोटा है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो देखिए हमको प्रतिबिंब कैसा मिला, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा मिलता है। ये सेकंड कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन देखिए दोस्तों, थर्ड कंडीशन में जब वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, सी पर, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा तो देखिए प्रतिबिंब हमको वक्रता केंद्र पर ही मिल रहा है और बराबर आकार का मिल रहा है, वास्तविक उल्टा मिल रहा है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण खींचिए मुख्य अक्ष के समांतर, फिर ये दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरेगी, ये निकल गई। देखिए, फिर एक किरण खींचिए फोकस में होकर, देखिए जो प्रकाश किरण फोकस में होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दोनों जहाँ पर मिल रही है वहाँ पे प्रतिबिंब मिलता है हमें। तो इस कंडीशन में दोस्तों प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का है, उल्टा है, वास्तविक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है सी पर, तो प्रतिबिंब हमको समान आकार का मिलता है, वास्तविक मिलता है, उल्टा मिलता है। एंड इन फोर्थ कंडीशन देखिए दोस्तों, फोर्थ कंडीशन में वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। ये वस्तु ए भी रखी हुई है। जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब हमको कहाँ मिल रहा है, ये सी से परे, दूर, सी से दूर प्रतिबिंब मिलता है। और देखिए बड़ा मिल रहा है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, बड़ा मिल रहा है, उल्टा और वास्तविक। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको। एक प्रकाश किरण यहाँ से खींचिए मुख्य अक्ष के समांतर, फिर ये दर्पण से टकराने के बाद ये देखिए यहाँ तक आ जाएगी, मुख्य फोकस, ये फोकस से गुजरेगी और ये हम इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर एक प्रकाश किरण दोस्तों ये वक्रता केंद्र से वस्तु के इधर लास्ट, इधर वाले पॉइंट से ले जाइए, और जब वक्रता ये दर्पण से जब टकराएगी तो वापस ये वक्रता केंद्र में होकर ही जाएगी। फिर ये दोनों प्रकाश किरणें ये यहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब देखिए दोस्तों बड़ा मिल रहा है, वास्तविक और उल्टा मिल रहा है। क्या, जब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कैसा मिलता है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ऐसे ही दोस्तों फिफ्थ कंडीशन देखिए, फिफ्थ कंडीशन में दोस्तों
वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, एफ पर, फोकस पर। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए कैसा बनता है, अनंत पर बनता है प्रतिबिंब दोस्तों। अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब हमको बहुत बड़ा मिलेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ तक मिलाएंगे तो ये बहुत बड़ा मिलेगा हमें। अनंत पर प्रतिबिंब बनता है मतलब बहुत बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। वस्तु के इस पॉइंट से प्रकाश किरण खींचिए मुख्य अक्ष के समांतर, फिर ये परावर्तन के पश्चात ये फोकस से निकलेगी, फोकस से गुजार दीजिए। ऐसे ही एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से खींचिए ये वस्तु के इस पॉइंट से, फिर ये परावर्तन के पश्चात ये ऐसे गुजर जाएगी। वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जो आती है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही चली जाती है, तो ये वापस इधर चली जाएगी। दोनों किरणें समांतर जा रही हैं देखिए। तो प्रतिबिंब हमको अनंत पर मिलता है। जब वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। फिर दोस्तों लास्ट 6th कंडीशन अवतल दर्पण के लिए। इस कंडीशन में देखिए वस्तु को कहाँ पे रखा है, एफ और पी के बीच में रख दिया है। जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए दोस्तों कहाँ बना है, ये ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है देखिए, जैसे वस्तु है वैसे की वैसे, और बड़ा बन रहा है। जो सीधा होता है उसको वो आभासी भी होता है, तो बड़ा, आभासी और सीधा बनता है इस कंडीशन में। कब, जब एफ और पी के बीच में जब वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक प्रकाश किरण खींचिए ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर, फिर इसको फोकस से गुजार दीजिए, ये फोकस से निकल गई। फिर एक किरण वक्रता केंद्र से ले जाइए इस पॉइंट से, यहाँ वस्तु के लास्ट पॉइंट से होकर, जब ये फिर ये दर्पण से परावर्तित होकर जाएगी तो वापस वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। तो दोस्तों देखिए फिर ये दोनों प्रकाश किरणें देखिए इनमें गैप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे जाएंगी तो ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए ये इन दोनों प्रकाश किरणों को देखिए पीछे की तरफ बढ़ाइए। दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाने पर मतलब फिर ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। जब दर्पण के पीछे प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है उस कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। इस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी हुई हो। तो दोस्तों देखिए ये 6 कंडीशन तो अवतल दर्पण के लिए हो गई। फिर देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन में ही पूरा काम हो जाता है। देखिए ये वाला उत्तल दर्पण होता है ऐसे, इसकी इधर वाली सतह को पॉलिश किया जाता है। इस कंडीशन में भी दोस्तों देखिए जब वस्तु अनंत पर रखते हैं वस्तु को तो देखिए प्रतिबिंब सब समांतर किरण पुंज जब आ रहा है उत्तल दर्पण से टकराएगा तो देखिए परावर्तित हो जाएगा, और ये किरणें परावर्तित होगी तो दोस्तों देखिए ये किरणें इधर की तरफ नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे दोस्तों। पीछे की तरफ मिलाने पर ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। जब अनंत पर वस्तु रखी हुई हो तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती है दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है, वे दर्पण के सामने नहीं मिलती है तो उनको पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो तब हमको ये पीछे की तरफ से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब हमको इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, फोकस पर प्रतिबिंब मिलता है, और बिंदु प्रतिबिंब मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे वहाँ पे अवतल दर्पण में बन रहा था ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु आकार का बनता है। लेकिन यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है दोस्तों। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा था। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा, हमेशा ईच कंडीशन में आभासी, सीधा और छोटा ही मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों सेकंड कंडीशन जब वस्तु किसी निश्चित दूरी पर रखी हुई हो ए बी, तो देखिए
एक किरण ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी है। फिर तो ये परावर्तन के पश्चात ये इधर चली गई। फिर एक किरण आप इधर इस वक्रता केंद्र की सीध में ले जाइए, तो ये वक्रता केंद्र की सीध में जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये किरण है, हाँ, ये वाली किरण टकराने के बाद वापस इधर आ जाती है और ये किरण टकराने के बाद इधर जाती है। तो ये किरण दोस्तों देखिए आगे चल के मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमको देखिए कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ बनता है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमको यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ बनता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और छोटा बन रहा है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा, हमेशा ईच कंडीशन इन ईच कंडीशन वी गेट, हम प्रत्येक कंडीशन में आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं उत्तल दर्पण से। तो दोस्तों समझ आया होगा, ये किरण चित्र हो गया अपना। फिर किरण चित्र के बाद में देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के मतलब दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम देखिए कौन कौन से हैं। पहला नियम तो होता है दोस्तों, ये साइन मतलब आपतन कोण, जो आई एंगल है उसको आपतन कोण इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल आर इन ए सिंगल प्लेन। सभी तीनों एक ही तल में होते हैं, ये दूसरी कंडीशन है। फिर दोस्तों उपयोग अगर देखें तो अवतल दर्पण के देखिए क्या क्या उपयोग है। मुख्य देखिए, पहला उपयोग टॉर्च में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट्स, वहाँ पे देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किस तरह से होता है। उनकी जो हेडलाइट्स, वाहनों की जो हेडलाइट्स होती है, टॉर्च होती है, उनमें जो परावर्तक सतह होती है, वो परावर्तक सतह क्या काम करती है, अवतल दर्पण का काम करती है। और जो उसके सामने जो बल्ब होता है, वो बल्ब की पोजीशन क्या होती है, फोकस पर होता है। उस बल्ब को फोकस पर सेट किया जाता है। तो देखिए, जब बिंब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रकाश की किरणें जो उस बल्ब से निकलेंगी, और वो जब उस परावर्तक सतह से टकराएंगी, तो जब टकराने के बाद वे परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें समांतर गुजरेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस तरह से हमको एक समांतर किरणपुंज प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम दूर तक देख सकते हैं। तो एक समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए देखिए अवतल दर्पण का टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग होता है। फिर देखिए सेकंड, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में अवतल दर्पण से देखिए बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब कब काम आता है, हमें शेविंग के टाइम पे काम आ सकता है। दंत चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों का इलाज करने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे ही थर्ड देखिए दोस्तों, सौर भट्टियों में सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज से प्रकाश किरणें आती है, वो समांतर प्रकाश किरणों को दर्पण द्वारा उसके फोकस पर पूरी एनर्जी को फोकसित किया जाता है। फिर उस ऊर्जा से का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। देखिए दोस्तों, कोई ड्राइवर जब अपने वाहन को चलाता है तो वो सामने तो देख लेता है आराम से, लेकिन पीछे का बार बार पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए वो जो दर्पण उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है।
उत्तल दर्पण की क्या विशेषता है कि अभी अपन ने देखा था कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो मिल रहा था वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बन रहा था। तो बहुत बड़े क्षेत्र को, पीछे वाले को हम उस छोटे दर्पण में देख सकते हैं। तो वहाँ पे ड्राइवर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण को हम घरों में उपयोग करते हैं हमारा फेस देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, फिर देखिए दोस्तों एक बात और, दर्पण सूत्र देखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/f=1/v+1/u, जहाँ पे f इक्वल टू फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी और u बिंब की दूरी, और आवर्धन m दोस्तों -v/u, ये आवर्धन होता है। ये दर्पण सूत्र, ये आवर्धन का सूत्र है। और दोस्तों इसके बाद में थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।